नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने बहुत सारे व्यंजन कर लिए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज प्लस एड किया था और आज करेंगे व्यंजन ज। क्या करेंगे? ज। राइट। पहले हम लोग इसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं और फिर हम लोग सारे व्यंजन को एक बार रिपीट भी करेंगे। एक स्टोरी या इस ज से बनते शब्द देखेंगे और हमारा अभ्यास कि पेज नंबर 31 भी हम लोग करेंगे। राइट। तो सबसे पहले ज कैसे लिखते हैं? राइट। तो सबसे पहले हमारी जो 5 लाइन होती है 1 2 3 4 5, ऊपर की 2 लाइन में तो क्या होता है? करंट होता है, यानी कि इस 2 रेड लाइन को हमें नहीं छूना है। राइट। यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करेंगे, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, बहुत बड़ी नहीं करनी है। फिर वहां से हम लोग जैसे कि ई करते थे, क्या करते थे? ई, छोटी ई वाली आपको याद है? अ आ ई में तो छोटी ई कैसे करते थे? वैसे करनी है हमें। छोटी ई तो ऑलरेडी हमें आती ही है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। राइट। छोटी ई तो हमें आती है। फिर छोटी ई करके हमें क्या करना है? उसी छोटी ई के साथ एक ऐसा सेट करना है, नहीं तो बहुत स्लिपिंग भी नहीं और बहुत स्लैंट वाला सेट भी नहीं। राइट। देखो कैसे करते हैं, वापस एक बार आप लोगों को करवा रही हूँ। सबसे पहले छोटी ई कैसे करते थे उसको करेंगे, फिर ऐसे टर्न करेंगे थोड़ा सा और फिर उसको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा ज। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। राइट। और इसको फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन, क्योंकि बिना स्लीपिंग लाइन के हमारा हिंदी वर्ण नहीं बनेगा। राइट। 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 तो बन गया हमारा ज। राइट। ऐसे करके ऐसे और ऐसे 1। ओके, पहले ई तो करते थे, फिर एक ए ही से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। राइट। तो बन जाएगा हमारा ज। राइट। एक बार वापस सारी व्यंजनों की प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेते हैं कि उसको कैसे लिखना है और हमने वर्ग के अनुसार भी किए थे कि कौन से वर्ग में कौन से अक्षर आएंगे। सबसे पहले हमने किया था क वर्ग। क्या किया था? क वर्ग। हर बार मैं इसलिए ये रिवाइज करवाती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो क वर्ग में हमारे 5 वर्ण कौन कौन से? क, ख, ग, घ और अंगा। क्या लग गया? फिर हमने किया च वर्ग, जो हमारी तालव्य की मदद से बोला जाता है और ये क वर्ग के शब्द कंठ की मदद से बोले जाते हैं। राइट। और इसमें हमारी जो जीभ होती है, हमारी जो टंग होती है, वो ऊपर अपना मोઢાનું તાળવું હોય એની ઉપર ટચ કરે। કેવી રીતે? ચ, छ, ज, आज हमने किया ज और उसी के साथ एक अक्षर होता है ज्ञ। ज्ञ। राइट। ज्ञ ये होता है और ये दोनों जो व्यंजन है वो हम लोग इस व्यंजन में गिनते हैं, पर ज्यादातर ये व्यंजन संस्कृत के अनुस्वार भी यूज होते हैं। राइट। ये आप लोगों को अभी कहीं पर ये शब्द बनने में ये कहीं पर भी यूज नहीं होता। अंगा और ज्ञ। राइट। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, ज्ञ। च वर्ग में च, छ, ज, ज, ज्ञ। ज्ञ। तो ये भी हमारी बुक
में साइड में हमें दिया है, राइट। उसकी भी प्रैक्टिस हमें यहाँ पर दी है कि कैसे करना है उसको, राइट। ऐसे करके ऐसे और ऐसे, डन। तो ये भी हमें यहाँ पर ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, राइट। पर उससे कोई शब्द बनते नहीं है, राइट। तो कवर और चौवर हमारा कंप्लीट हो गया है। कवर में 5 अक्षर क, ख, ग, घ, अंगा। चवर में 5 वर्ण च, छ, ज, ज और ज्ञ, राइट। तो ये 5 वर्ग, ये 5 वर्ण वाले 2 वर्ग हमने कंप्लीट कर लिए, राइट। और फिर देखिए कि हमें क्या दिया है हमारी बुक में, पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पर हमें क्या दिया है उसको एक बार हम लोग देखते हैं कि पेज नंबर 30 पर दिया है कि ज से कौन सा शब्द बनता है। तो ज से झरना, क्या है, ज से झरना। और क्या है, ज से झंडा, ज से झंडा, यानी कि ये है हमारे भारत का झंडा। क्या है, भारत का झंडा। और हमारे भारत का जो झंडा है उसमें 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 3 रंग। कौन कौन से रंग होते हैं, पहला वाला केसरिया ऑरेंज, दूसरा वाला सफेद व्हाइट और तीसरा वाला हरा ग्रीन, राइट। तो केसरी, केसरिया, सफेद और हरा, इन 3 रंगों का हमारा ज से झंडा बनता है और ये हमारे भारत का तिरंगा कहलाता है क्योंकि उसमें 3 रंग है, राइट। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तिरंगा, राइट। और ये तीनों रंग है ना वो हमारे देश की शान है। केसरिया रंग है वो हमारी शौर्यता का, हमारे भारत देश की वीरता का रंग है। और सफेद रंग है वो हमारे भारत देश की शांति का प्रतीक है, राइट। यानी कि हमारे भारत देश में सभी अलग अलग जाति के लोग रहते हैं तो भी वहां पर शांति होती है। फिर है हरा रंग, और हरा रंग क्या दिखाता है कि ग्रीनरी, हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है यानी कि खेती पर निर्भर है। तो इसीलिए ये तीनों रंग का अलग अलग महत्व भी है। और हमें बीच में क्या दिया है, एक चक्र, और उसको कहते हैं धर्म चक्र, राइट। और अशोक चक्र भी कहते हैं। और उसके अंदर 24 लाइन होती है। ऐसा जो पूरा सर्कल वाला चक्र है और उसमें जो लाइन है ऐसी 24 लाइन है। कितनी लाइन है, 24, राइट। मैंने अभी 24 नहीं की है बट ये जो लाइन है वो हमेशा हमारे तिरंगा के अंदर जो अशोक चक्र होता है उसके अंदर 24 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है, 24, राइट। तो ज से झंडा, तो झंडे के बारे में भी आज हमने थोड़ी सी बातें की। नाउ स्टूडेंट हमें एक अभ्यास दिया है। क्या दिया है, अभ्यास। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ओरली बता रही हूँ, फिर हम लोग अभी ज का एक वीडियो देखेंगे तो उसमें भी इसकी बात करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा ज का जो अभ्यास है च से लेके ज्ञ तक के जो अभ्यास है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखो। चित्र के नाम का पहला वर्ण, तो देखो सबसे पहला मैं चम्मच दी है तो च से चम्मच। फिर है छाता, पहला है च से चम्मच। फिर किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें, छ से छाते का चित्र दिखाई दे रहा है तो उसमें हमें लिखना है सिर्फ छ। फिर क्या दिखाई दे रहा है, जलेबी, झ से जलेबी का चित्र दिखाई दे रहा है। और फिर हमें किसका चित्र दिखाई दे रहा है, झरना, ज से झरना। चम्मच, छाता, जलेबी और झरना, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर। तो इस प्रकार ये क से लेके य तक यानी क से लेके ज तक हमें कोई भी चित्र दिया है तो हमें उसका पहला अक्षर लिखना आना चाहिए, राइट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस चित्र को देखो और बताओ कि यहाँ क्या क्या हो रहा है।
तो देखो, सबसे पहले तो मैं अभी ओरली बता रही हूँ, फिर वीडियो में भी देखेंगे कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये एक बाजार का चित्र है, फिर वहां पर जलेबी वाला है जो जलेबियां बना रहा है, 2 लड़के हैं जिसके पास 6 से छाता है, फिर एक औरत है उसके पास भी 6 से छाता है, फिर एक सब्जी वाला है, फिर एक दर्जी है जो कपड़े वाला है, फिर एक कार है, क से कार, राइट, फिर एक मिठाई की दुकान जो जलेबी बना रहा है, एक लड़का है जो साइकिल लेके जा रहा है, एक जो आदमी है वो कुछ खा रहा है, राइट। तो बहुत सारी बातें हमें इस चित्र में दिखाई दे रही है, राइट। तो आप लोगों को भी इस चित्र को देखना है और उसमें क्या क्या हो रहा है वो हमारे घर के मेंबर के साथ हमें शेयर करना है। ये देखो मम्मी, इस चित्र में बारिश हो रही है, देखो क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ आप लोगों को शेयर करना है, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या करते हैं, ज से कुछ शब्द देखते हैं और ज से एक कहानी और इस चित्र को भी रिपीट करते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, अभी हम करेंगे व्यंजन ज, राइट। तो सबसे पहले उसको कैसे लिखते हैं उसकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं, राइट, कि उसको कैसे लिखते हैं, राइट। स्टैंडिंग लाइन, कलर चेंज कर देते हैं हम लोग क्योंकि ये रेड में है। सो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन और फिर टर्न करके हम लोग जब छोटी ई कैसे करते थे वैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो बन जाएगा हमारा ज, राइट। चाहे तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर पॉज करके 1 2 3 4 5 6, राइट। जो ये स्टैंडिंग लाइन करनी हो एकदम छोटी करनी है, राइट, तो ही हमारा परफेक्ट ज बनेगा। चाहे तो आप इसको थोड़ी देर पॉज करके सारे ये ज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार छोटी सी स्टैंडिंग लाइन ई कर दिया और बन गया हमारा ज, राइट। तो अभी हम लोग ज से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं, राइट। ज से झरना, वाटरफॉल, जब पानी का झरना बहता है उसको कहते हैं ज से झरना। ज से झगड़ा, क्वेरल, राइट। जब झगड़ा करते हैं ना तो वो ज से नहीं होता, वो ज से नहीं होता, पर ज से झगड़ा, राइट। ज से झूला, स्विंग। हम लोग ज़्यादातर ये जो ज है उसके उच्चारण में ज़्यादातर हम लोग किसका बोलते, ज ही बोलते, झूला झूला, पर होता है क्या, झूला। ज से झूला, ज से झटपट, इंस्टेंटली, राइट, जैसे कि मैगी झटपट बन जाती है, राइट। ज से झटपट। ज से झपाट, बाउंस, राइट, जैसे कि टॉम है वो कैसे झपट से पकड़ लेता है जेरी को, राइट। ज से झपट। ज से झंडा, फ्लैग, राइट। हमने बात की है हमारे झंडे के बारे में, है ना। ज से झुकना, बेंड डाउन, जब हम झुकते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, कोई चीज़ गिर गई है तो उसको लेते हैं। ज से झुकना। ज से झिंगूर, क्रिकेट, राइट, तीर, झिंगूर। ज से झिंगूर, क्रिकेट। ज से झील, लेक। ज से झील, लेक। ज से झाड़ी, बुश, राइट, झाड़ी। हम लोग बहुत सारी जंगल में हम जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना वहाँ पर झाड़ी, हम लोग कहते कि यहाँ पर झाड़ी झाँक रहा है, यानी कि बहुत सारे पेड़, राइट, झाड़ी। ज से झुंड, फ्लोक, राइट। जो ये सीप्स होते हैं, भेड़ होते हैं, वो ज़्यादातर किस में होते हैं, झुंड में। ज से झुंड। ज से झुमका, इयरिंग। ज से झुमका। ज से झोपड़ी,
ज से झोपड़ी हट, ज से झुर्री व्रिंकल। जब हमारे घर में बड़े दादा दादी या कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो उसके मुंह पर झुर्रियाँ आ जाती है, राइट। इस प्रकार जो हमारी स्किन हो जाती है उसको कहते हैं झुर्री, राइट, झुर्रियाँ आ जाती है। ज से झोला बैग, झोला यानी कि बैग। तो हमने ज अक्षर के शब्द देखे, अभी ज अक्षर की एक कहानी देखते हैं। क्या देखते हैं? ज अक्षर की कहानी। एक थी झिलमिल। कौन थी? झिलमिल। इस लड़की का नाम था झिलमिल। झिलमिल को झुमके पहनना बहुत पसंद था। झिलमिल थी ना, उसको झुमके पहनना बहुत पसंद था। ज से झिलमिल, ज से झुमका, राइट। तो झिलमिल को झुमके पहनना बहुत पसंद था। एक दिन झिलमिल रोज झील के किनारे झूला झूलने जाती थी। झिलमिल थी वो हर रोज झील के किनारे, यानी कि ऐसी पानी की जो झील होती है उसके किनारे झूला झूलने गई थी। क्या करने? झूला झूलने, राइट। वो हमेशा यानी कि हर रोज वो झील के किनारे झूला झूलने जाती थी। एक दिन उसने झील के किनारे एक झोपड़ी देखी। क्या देखी? एक झील का किनारा और उस किनारे पर एक झोपड़ी और उसके बाहर एक झंडा भी लगा हुआ था, राइट। तो ज से झील, झोपड़ी, झंडा, राइट। तो एक दिन उसने झील के किनारे एक झोपड़ी देखी और झोपड़ी के बाहर एक झंडा भी लगा था। जब झिलमिल झोपड़ी के अंदर गई तो उसने एक बहुत सुंदर झालर देखा। क्या देखा? झालर। तभी उसे कुछ आवाज आई। वो तो जैसे ही झोपड़ी के अंदर आई और उसने क्या देखा? झालर। हम लोग क्या कहते हैं? झूमर, राइट। तो एक बहुत बड़ा झालर देखा और फिर वो झालर देख रही थी और अचानक उसको आवाज आई। क्या आई? आवाज आई। और उसने बाहर आकर उसने देखा तो दो बिल्लियां आपस में झगड़ा कर रही थी। क्या कर रही थी? ज से झगड़ा। दो बिल्लियां आपस में झगड़ा कर रही थी। झिलमिल ने उन्हें समझाया कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और दोनों बिल्लियां दोस्त बन गई, राइट। दोनों बिल्लियां झगड़ा कर रही थी और फिर उसे किसने समझाया? झिलमिल ने, क्योंकि झगड़ा करने से किसी को फायदा नहीं होता, राइट। और वो फिर दोनों बिल्लियां आपस में मिलजुल कर रहने लगी और दोस्त बन गई, राइट। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। अभी इस स्टोरी में हमने कौन कौन से शब्द देखे जो ज से शुरू हो रहे, राइट। तो ज से झुमका, ज से झूला, झील, झोपड़ी, झंडा, झालर, झाड़ू। झाड़ू इसमें नहीं था पर मैंने यहाँ पर लिया है, राइट। और झगड़ा। झुमका, झूला, झील, झोपड़ी, झंडा, झालर, झाड़ू और झगड़ा, राइट। तो ये थे हमारे ज से बनते हुए शब्द। नाव अभी ज कैसे लिखते हैं? तो हमें पता है कि हमारी हिंदी की 5 लाइन होती है, पर इन 5 लाइनों में ये पहले की और लास्ट वाली लाइन में करंट होता है, उसको हम छूते नहीं हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। क्या करेंगे? एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और उस स्टैंडिंग लाइन से फिर एक छोटा सा मोड़ देंगे, राइट। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन और ऐसे करके ऐसे मोड़ देना है, स्टैंडिंग और ऐसे, डन। चाहे तो आपको इसको थोड़ी देर पॉज करके इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों को ई जैसा शेप बनाए, स्टैंडिंग और टर्न करके ऐसे,
है स्टैंडिंग और टर्न करके ऐसे। तो हमने ई जैसा शेप किया और फिर करनी है एक स्लीपिंग लाइन और फिर उसी स्लीपिंग लाइन को क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है। राइट, क्या करेंगे, स्टैंडिंग टर्न करके ऐसे ऐसे और स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर छत कर देंगे तो बन जाएगा हमारा ज। राइट, नाउ स्टैंडिंग टर्न करके टर्न स्लीपिंग स्टैंडिंग और ज, तो बन गया हमारा ज। राइट, फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी इस चित्र को मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि इस चित्र में क्या क्या है। राइट, तो चित्र के नाम का पहला वर्ण जैसे कि हमने ये कर लिया छ से छतरी, ज से जलेबी और ज से झरना। राइट, फिर इस चित्र को देखो और बताओ कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। क्या कहा है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे एक दो लड़के हैं और छ से छतरी और झ से जलेबी और ये जो आदमी है आ से आदमी वो झ से जलेबी खा रहा है। एक लड़का साइकिल लेके चल रहा है, एक गाड़ी आ रही है, फिर यहाँ पे एक ठेले वाला बैठा है जो कुछ बेच रहा है सब्जी आया, और एक जो औरत है वो कुछ अपने झोले में लेकर जा रही है। यहाँ पर एक कपड़े की दुकान है। राइट, और ये मिठाई की दुकान है। और क्या हो रहा है कि यहाँ पर बारिश हो रही है। क्या हो रही है, बारिश हो रही है। राइट, इसीलिए ये औरत भी एक छाता लेके जा रही है। राइट, तो इस प्रकार इस चित्र को देखना है और आप लोगों को भी इसमें क्या क्या है वो बोलना है। राइट, तो नाउ स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारा अभ्यास का जो वर्क था पाठमाला में ये भी कंप्लीट होता है। राइट, तो नाउ स्टूडेंट थैंक यू, धन्यवाद। तो स्टूडेंट आपने देखा कितने सारे ज से शब्द थे। राइट, और स्टूडेंट हमने इस पिक्चर में क्या क्या है वो भी देखा। राइट, नाउ लास्ट टाइम हम लोग एक बार सारे व्यंजन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। राइट, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में नया व्यंजन करेंगे। बार बार याद इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमें सीक्वेंस भी याद होना चाहिए कि क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, ये भी हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले क। राइट, कैसे लिखते हैं मेरे साथ साथ आप पहले देखते जाइए। क, ख, ग, घ, अंगा। राइट, फिर च, छ, झ, ज, ञ। राइट, तो इतने व्यंजन हमने कर लिए। ये व्यंजन आप सबको लाइन में यानी कि क्रम में भी याद होने चाहिए। अगर आपको कोई पूछा ऐसे पूछे कि चलो क के बाद के व्यंजन को ब्लैंक को कंप्लीट करो। राइट, इस प्रकार कोई ब्लैंक दी है तो भी हमें याद होना चाहिए कि क के बाद क्या आता है, तो चलो भाई ख आता है, ख के बाद क्या आता है, ग आता है, ग के बाद घ आता है, फिर अंगा आता है, फिर च आता है, छ के बाद ज आता है और य के बाद ज के बाद ज्ञ आता है। राइट, तो इस प्रकार कोई ब्लैंक होगी तो भी आपको आनी चाहिए। इसीलिए ये लाइन में मैं बार बार आप लोगों को इसलिए लिखा के बता रही हूँ कि आप लोगों को लाइन में भी याद करने हैं व्यंजन। राइट, सारे व्यंजन हमें लाइन में भी क्रम में भी याद करते रहना है। तो नाउ स्टूडेंट यहाँ पर हमने आज ज कंप्लीट कर लिया और उसका अभ्यास भी कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा वर्क हम लोग नेक्स्ट टाइम CW में भी मैं आप लोगों को दूंगी। राइट, और नाउ स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया व्यंजन सीखेंगे।
तो तब तक के लिए बाय बाय